वालेकुम व्यूअर्स, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आज मैं आपके लिए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक रेसिपी लेके आ रहा हूँ जो कि आप लोगों के बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। वो है चिकन बर्गर की पैटी। आज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप घर में किस तरह चिकन की पैटी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये इसमें ऑनियन है, ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक है, ये चिकन का ब्रेस्ट पीस है। आप कोई भी मिक्स चिकन ले सकते हैं। साथ में ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर है, और साथ में ब्रेड के 2 स्लाइसिस हैं। सबसे पहले व्यूअर्स ये देखें, ये चिकन के आपने रफली इस तरह से छोटे छोटे पीस बना लें ताकि फूड प्रोसेसर में या कीमे वाली मशीन में आपके लिए इजी रहे। कर लें और अब ये जो हमने वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, ऑनियन, ये 1 प्याज तकरीबन इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद तकरीबन 8-10 पीस लहसुन के और जिंजर, और साथ में ये 4 से 5 पीस ग्रीन चिली। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मैंने डाल दी, और साथ ही मैं इसमें ये मसाला जात जो मैंने ब्लैक पेपर है और चिकन पाउडर है और सॉल्ट है, ये इसमें मैं शामिल कर देता हूँ। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट की ऐड कर रहा हूँ, और ब्लैक पेपर भी मैं 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ, और साथ में 1 टीस्पून मैं चिकन पाउडर की ऐड कर रहा हूँ। अपने ब्रेड को इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके इसी के अंदर इस तरह से शामिल कर लेना, और फिर इसको मिन्स से कीमा बना लेना। व्यूअर्स, ये जो चिकन बर्गर की पैटी के लिए हमने मिन्स बनाया, ये मिन्स जो है मैंने इसको 2 घंटे फ्रिज में रख दिया। ये इसमें सॉलिड हो गया, टाइट हो गया। अब इसमें मैं सीजनिंग ऐड करूंगा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो जीरा वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ही ऐड करूंगा। और साथ में मैं 1 टेबल स्पून इसमें जो है रेड चिली पाउडर का ऐड करूंगा। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर जो है इसमें ब्लैक पेपर क्रश डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का 1 टेबल स्पून भर के डाल दूंगा ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। ये देखें कितना सेट हो गया ये। इसी तरह आपने इसको करना है कि इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से जो है वो हो जाए, मिक्स टाइट हो जाए और प्रॉपर जो है चिल हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें ये मिक्स हो चुका है, और अब इसकी पैटी की शेप देते हैं। पैटी की शेप के लिए अगर आपके पास रिंग है स्टील का, उसमें भी बना सकते हैं, आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो आपने अपने हाथों पे या तो गीला कर लेना है या फिर आपने उस पर ऑयल लगा लेना। इस तरह से आप पहले ये बाउल बना के रख लें। वेट के मुताबिक कर लें आप। 100 ग्राम की आप ईच बना लें। व्यूअर्स, आपने इस तरह बटर पेपर लेके इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, और ऑयल लगा के ये देखें इस तरह से आपने एक रिंग ले लेना है, नहीं तो आप हाथ से भी इसको गोलाई कर दें। और ये देखिएगा, ये इस तरह से आपकी एक पैटी जो है वो तैयार है। तो इसको आपने इस तरह से लेके, और ये देखें ये पैटी रेडी है। इसको आप इस तरह से अलग-अलग से भी हर पेपर के साथ लगा के रख सकते हैं। और ये देखें इस तरह से रिंग लेना है, और उसके अंदर ये इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना, और फिर ये स्पून की मदद से आप इसको इस तरह से बराबर कर लें। ये देखें, ये आपको पैटी की शेप जो है वो बन गई है। तो इस तरह उठाएं और इसको इस तरह से टर्न करें, और इस तरह ये रखते जाएं। व्यूअर्स, ये फाइनल पैटीज जो हैं वो बन गई हैं। देखें कितनी खूबसूरत है। आपको मार्केट से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने तमाम इसका प्रोसीजर जो है वो सिखा दिया है। अब इसको आपको बैटर वाली भी बताऊंगा और क्रम्स वाली भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे सेव करें। 1 महीना आप इसको बना के आप अपने बच्चों के लिए रख लें, और इस तरह उसको मजीद बढ़ाते जाएं और इस्तेमाल करें। मैं भी आपको बताता हूँ, ये इसको हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह से आपने एग्स लेनी है,
ये 2 एग्स ले लिए। तो इस तरह से आपने बीट करना है और साथ में आप इसमें ब्लैक पेपर क्रश एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, क्योंकि क्रम्स में जो है वो टेस्ट नहीं होता, तो ये उसको टेस्ट देगा। और साथ हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसमें आप कोई हर्ब भी डाल सकते हैं, फ्रेश हर्ब भी इसमें शामिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेसल, टैरागोन, रोजमेरी, टेस्ट को जरा बढ़ाने के लिए। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो एग बीट हो चुका है। ब्रेड क्रम्स ये आ गए और मैदा हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली ये हमारी जो पैटी हमने फ्रिज में रखी थी ये अपनी शेप में आ चुकी है, तो हम इसको इस तरह से मैदे के अंदर डस्ट करेंगे। ये देखें, बड़े प्यार के साथ ये देखें डस्ट हो चुकी है। और अब इसको इस जो एग बैटर हमने बनाया है उसके अंदर रखेंगे और अब इसको दूसरी साइड से इसको टर्न दे देंगे, थोड़ा डिप करेंगे। और अब ये देखिएगा, इसको ऐसे लेके और सिंपली आपने इस तरह ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखना है और फिर ऐसे आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा देना। ये देखिए, आपके लिए मैं जो रेसिपीज लेके आता हूँ, ऐसी रेसिपीज जो आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। सर अब ये दूसरी साइड भी इसकी आपने अच्छे से इसको क्रम्ब कर देना। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें आपकी जो पैटी है वो रेडी है। इसको आप फ्रीज करें। मैं दूसरा भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है कि इस तरह मैदे के अंदर इसको अच्छे से ड्रैग करना है और इस तरह से ड्रैग करने के बाद जो एक्सेस है उसको इस तरह से निकाल देना है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके हर साइड पे मैदा जो है वो लग जाए ताकि इसको अंडा जो है वो अच्छे से कवर कर ले। और इस तरह फिर ये इसके अंदर करके आपने इसको शेक कर लेना है और इसको टर्न कर देना है इस तरह से। अब देखिए, इसके अंदर इसने बात कर लिया और अब ये जो पैटी है वो जा रही है क्रम्स में और इस तरह से मैं क्रम्स को इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो सके। ये आप ये रेसिपी को करके प्रॉपर तरीके से फ्रीज कर दें और उसके बाद पैकेट बना के रख लें। 1 महीना आप इसको आराम से इस्तेमाल करें रमज़ान में बच्चों के लिए। इससे छोटा साइज भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मिनी बर्गर के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने एक रेगुलर साइज है जो आपको मार्केट में बन जो मिलता है डॉन का या बनीज का, या आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का इस्तेमाल करें तो वो इसी साइज की बर्गर बन होता है जिसमें ये पैटी जो है इजीली लग जाएगी, बाहर नहीं आएगी। बस ये पैटी जो है अब हम इसको फ्रीजर में रखते हैं। और अब मैं दूसरा जो तरीका है पैटी बनाने का, जो बैटर के साथ हम फ्राई करके फ्रिज में रखेंगे, उसको हम जो है वो हाफ फ्राई करेंगे ताकि वो जो है वो रेडी टू कुक हो। आप उसको ओवन में लगा के या मजीद उसको फ्राई करके बर्गर के साथ भेजेंगे। ये क्रम्स के साथ अब मैं आपको बैटर वाली जो रेसिपी है वो बताता हूँ। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने बैटर कैसे तैयार करना है। बैटर आप रेडीमेड मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी रेसिपी बताता हूँ। ये मेरे पास हाफ कप से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर है, ये आपने इस तरह से इसमें शामिल कर लेना। इसको बाउल को साफ कर लें। ये जब मैंने बर्गर की जो रेसिपी अपलोड की थी तो सब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पैटी भी बनाना सिखाएं, तो मैंने ये आपकी जो ख्वाहिश है वो भी मैंने अभी पूरी कर दी है इसमें। और उसके बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून मैदे के ऐड करूंगा और साथ इसमें हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें जो है वो एग शामिल करूंगा। ये एग मेरे पास जो है वो वही है जिसके अंदर मैंने जो है ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ये तकरीबन 1 एग जो है वो इसके अंदर चला गया। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। पहले पानी आपने नहीं ऐड करना, जब भी ऐड करें तो पहले अंडा ऐड करें बैटर बनाने के लिए। इसी बैटर को आप लोडेड फ्राइज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ पानी। इसमें मैंने 1/4 कप जो है वो पानी का शामिल कर लिया। ये देखें, अब ये बैटर तैयार है
अब हम अपनी जो पैटी है वो इसमें जो है वो ड्रैग करेंगे, इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने इसको आधा घंटा फ्रिज में रखा है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं ये करूँगा कि फ्लोर लूँगा, मैदा, और ये जो हमने पैटी अपनी तैयार की है इनको इसके अंदर इस तरह से कवर करूँगा ताकि इस पर हर तरफ मैदा आ जाए और मैदे से जो बैटर है वो मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथ हो। व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल ले लिया पैन में और पैटी और बैटर रेडी है। पैटी को आप बैटर में डिप करके उसके बाद हम इसको हाफ कुक करके रख लेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको अपने बर्गर में सॉस, चीज़ और लेटस, टमाटोस के साथ लगा के इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये जो है बैटर के साथ तैयार करेंगे और ये क्रम्स के साथ, दोनों हाफ डन कर लेंगे और इसको ठंडा करके, अच्छे से ठंडा करके आप इसको फ्रीज कर दें और 1 महीना एंजॉय करें। व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह मैंने बैटर में इसको डाल लेना, इस तरह से एक्सेस निकाल के, और ये देखें एक शामिल कर दी। उसके बाद सेकंड भी इस तरह डिप करनी है और ये दोनों साइडों पे अच्छे से ये आ जाए, और उसके बाद इसको भी ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। इसलिए आपने ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए। मैं इसे दोनों साइडों पे तकरीबन 4-4 मिनट मैं करूँगा और उसके बाद इसको ठंडा करके इसको संभाल लूँगा। व्यूअर्स, मैं इसको अब निकाल रहा हूँ, ऑयल को अच्छे से ड्रेन कर रहा हूँ और इसको मैं फिर ठंडा करके जिप बैग में डाल के रेफ्रिजरेट कर दूँगा और फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको इस्तेमाल करना होगा। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ये क्रम्स वाली पैटी है वो ऐड कर रहा हूँ। आपने इसका टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि ये जल ना जाए। बस मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको मैं ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर दूँगा। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है। यही पैटी मैं अपने बर्गर्स में भी इस्तेमाल करता हूँ। व्यूअर्स, अब इसकी मैं आपको एक फॉर्मल सी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारी चिकन पैटी बैटर फॉर्म में भी और क्रम्स फॉर्म में भी दोनों रेडी है। व्यूअर्स, ये हमने सिर्फ हाफ डन करके रखी है, मतलब हाफ कुक है। जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको फुल डन करेंगे। अभी इसको हमने हाफ डन किया है। तो बताना मकसद ये था कि आपने फुल डन नहीं करना, आप इसको अपनी फैमिली के लिए बनाएं और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप जो है इसको बनाएंगे रमज़ान के लिए, बच्चों के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये रेसिपी सिर्फ बेस्ट एंड प्रीमियर के ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। आप ज़रूर आएँ हमारे होटल और आके एंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।